और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में आज सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। सुरक्षा हालातों की समीक्षा करेंगे, घटनास्थल का दौरा करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी समीक्षा करेंगे। सेना प्रमुख सुरक्षा हालातों की समीक्षा करेंगे। कश्मीर में इन दिनों जो हालात उपजे हैं, तमाम हालातों को लेकर लगातार समीक्षाएं चल रही है, बैठकों का दौर जारी है। बड़ी अपडेट यह है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज खुद वहां पहुंचेंगे। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देखिए जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं उसी को लेकर आज जनरल उपेंद्र वहां पर पहुंचेंगे। सेना प्रमुख पहुंचेंगे, वहां पर हालातों की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत के बीच इस वक्त देखिए लगातार कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमले हुए जिसमें से 28 लोगों की जानें चली गई, इसी को लेकर लगातार देखिए कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और आज सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर जाएंगे, वहां पर सुरक्षा हालातों की समीक्षा करेंगे। बहुत बड़ी चूक हुई थी, देखा गया था कि पहलगाम में वहां पर अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था न होने के चलते ही आतंकी वहां पर घुसते हैं और 28 निर्दोषों की जान चली गई है। और इसी को लेकर देखिए आज घटनास्थल का वो दौरा करेंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू कश्मीर जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी वहां पर पहुंचेंगे। ये अब जिस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं, तमाम हालातों की समीक्षा वो करेंगे। और एक तरफ पूरा देश एक्शन की मांग कर रहा है, न्याय चाह रहा है, और जो तस्वीरें आई वहां से पूरे देश को उन तस्वीरों ने हिला दिया। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे दीपक से। दीपक, क्या अपडेट है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज समीक्षा करने के लिए पहुंचेंगे, हालातों पर अपनी नजर बनाकर रखेंगे वो, और क्या अपडेट है उनके दौरे से जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल स्वाति, बता दें आपको कि जिस तरह से देखा गया था कि पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से ही भारत लगातार उस पे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लेकिन आज अब सेना प्रमुख आज घटनास्थल पे पहुंचेंगे, वहां का दौरा लेंगे, क्योंकि भले ही एक्शन जो भी हो लेकिन एक बहुत बड़ा चूक सुरक्षा को लेकर के हुआ था। क्योंकि जहाँ पे 2000 से अधिक जो पर्यटक थे वो वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे एक भी सुरक्षा कर्मी की तैनाती नहीं की गई थी। चूक तो जाहिर सी बातें हुई है, उसको लेकर के अब समीक्षा बैठक भी की जाएगी। और हालांकि आज सेना जो प्रमुख है वो वहां पे पहुंचेंगे, वहां का दौरा करेंगे और तमाम जो अधिकारी है उससे वो बातचीत भी करेंगे। लेकिन इससे पहले लगातार देखा गया था कि पहलगाम हमले के बाद से ही भारत में जो है वो आक्रोश शुरू हो गया था। तमाम जो देश के लोग हैं, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सब एक ही सुर में एक ही आलाप गा रहे थे कि आखिर ये बदला कब लिया जाएगा। क्योंकि हमने देखा था कि कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो भी वहां पे पहुंचे थे और एक साथ उन्होंने सुर से सुर मिला के कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है और वो सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं, चाहे सरकार कोई भी फैसला ले। हालांकि तमाम विपक्षी दलों को भी विश्वास में लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब आज का जो दिन है वो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार हमने देखा था कि कल जब पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था तो वहां पे भी कई बड़े फैसले लिए गए थे, चाहे वो भारतीय वीजा रद्द करने का हो या फिर शिमला समझौता हो या फिर एयर स्पेस बंद करने का हो। तो ये तमाम जो फैसले हैं वो पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए लिए गए हैं, तो वही भारत की तरफ से भी बड़े 5 फैसले लिए गए। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब जब आज सेना प्रमुख वहां पे पहुंचेंगे, वहां का दौरा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ी जो चूक हुई है उस पर किस तरह से वो निर्णय लेते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी दीपक, देखिए कल की अगर बैठक की बात करें तो सरकार ने ये मान लिया है कि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई थी और आज क्या लगता है कि किस तरह के अगर जम्मू कश्मीर में वहां पर पहुंचते हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी तो क्या कुछ निर्देश भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि बड़ी लापरवाही सामने आई थी? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार देखा जाए जो सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई थी तो कहीं ना कहीं उस चूक की वजह से 26 लोगों की जान चली गई है और 26 परिवार को हम उन लोगों को वापस तो नहीं ला सकते हैं। लेकिन जिस तरह से चूक हुई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का यदि जिक्र किया जाए नंदनी, तो वो भारत का स्वर्ग माना जाता है और स्वर्ग में जिस तरह से माहौल खराब किए गए हैं, जिस तरह से धर्म के आधार पर लोगों को मारा गया, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि हमने तमाम वहां के जो चश्मदीद थे उनकी हमने बयान सुनी, चाहे वो बच्चा हो
या फिर वो महिला हो जो जिसने अपने पति को खो दिया वहां पे, उन तमाम लोगों के हमने बयान सुने किस तरह से वहां पे वो आतंकवादी आते हैं, धर्म पूछ करके टारगेट किया जाता है, मारा जाता है, कलमा पढ़वाया जाता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार कई सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब कल बैठकों की दौर का यदि जिक्र करें तो जिस दिन ये हमला हुआ था उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह वहां पे पहुंचे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरा रद्द करके भारत वापस आए। तो उसके बाद से लगातार अधिकारियों के साथ जो बैठक का जो दौर है वो लिया गया था। सीसीएस की बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद 5 बड़े फैसले लिए गए। और कल भी देखा गया था कि जब सर्वदलीय बैठक बुला गई थी तो उसमें पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उसमें सभी नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सभी ने अपनी अपनी राय रखी। चाहे हम संजय सिंह की बात कर ले, असदुद्दीन ओवैसी की बात कर ले, या फिर हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, तो सभी ने अपनी बातों को वहां पे रखा। सुरक्षा में चूक हुई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो